नमस्कार दोस्तों, वीओमी कोटा के नंबर 1 हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित जो प्री बीएड का टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है उसके सिलेबस, उसके आपकी क्या रणनीति रहेगी, उसकी बेस्ट बुक, इस रिलेटेड हम सारी बात करने वाले हैं। एग्जाम रिलेटेड मेरा जितना भी पिछला एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बातें क्लियरली बताने वाला हूँ। हालांकि आप खुद ने भी आरटेट है, रीट है, इतने सारे एग्जाम्स पास करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको भी अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन अपने जो अनुभव से थोड़ी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं वीओमी प्री बीएड के लिए जो है अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी, उसमें क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसको जानना चाहते हैं तो आप हमारा जो दूसरा वीडियो है उसके भी हमने विज्ञप्ति का बनाया है तो उसको वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको एग्जाम की रणनीति के इर्द गिर्द घूमेगा। बेस्ट बुक, आपको कौन सी बुक तैयार, कौन सी बुक से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम की, वो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वो वीडियो में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो अगर हम उसके एग्जाम के पार्टिकल की बात करें तो वीओमी कोटा प्री बीएड में आपको 5 पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट मानसिक योग्यता का देखने को मिलेगा जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा पार्ट आपको है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। और तीसरा पार्ट जीके का मिलेगा आपको। फिर चौथा है हिंदी और इंग्लिश। तो 2 लैंग्वेज के पार्ट है, 3 दूसरे पार्ट है। उस अकॉर्डिंग आपको हर पार्ट में 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस में आपको टोटली पेपर के देखते हैं 30 × 5 150 क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 450 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। आपको 3 घंटे में पेपर उसको सॉल्व करना है। टाइम की कहीं कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से समझ के आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपको उसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आपको क्वेश्चन को अटेंड बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है। तो ये सारी बातें जो थी बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद अगर कट ऑफ से लेकर आप जितने भी पिछले सालों की कट ऑफ है तो वो जानना चाहते हो तो वो भी मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। कट ऑफ को इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो लगभग फॉर्म पहले सालों में लगभग देखा था तो 12-13 हज़ार फॉर्म आते थे, और लास्ट साल देखते हैं तो उसमें फॉर्मों की संख्या में कमी आई थी, 7,500-8 हज़ार फॉर्म ही आए थे। तो उस अकॉर्डिंग इतने एग्जाम को फाइट करके आप इसको आसानी से पूरा उसकी एग्जाम को समझ के अच्छे से पास कर पाएंगे। तो अब एग्जाम तैयारी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पार्ट का नॉलेज दे ही दिया। अगर आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से उसमें करीब से समझना चाहते हो, उसके क्वेश्चन ट्रैकिंग को समझना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसकी जो है ओल्ड पेपर को देखना होगा। और ओल्ड पेपर आपको एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन फैमिली की तरफ से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारे जो वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने उनको अपलोड भी कर दिया है पीडीएफ्स को, 4 सालों की, 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का, विद आंसर की आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे वहाँ पर पिछले सालों के। तो उनको आप अच्छे से देखिए, उनके पार्ट को समझिए। 4 सालों के पेपर को आप अच्छे से समझोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। आप इजीली क्वेश्चन को ट्रैकिंग कर पाओगे, कौन सा पार्ट में कौन से क्वेश्चंस का फोकस रह रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे जो प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप की तरह उसमें एक ID बनेगी। फिर आप हमारा जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले ओल्ड पेपर की जो 4 सालों के पेपर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ उसकी PDF डाउनलोड करके उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को फिर आप आगे की धार दीजिए। दूसरे अकॉर्डिंग अगर हम पार्ट वाइज उसकी बात करें, उसकी बेस्ट बुक की भी बात मैं करूंगा, लेकिन पहले हम पार्ट वाइज इसमें कॉमनली जो बातें हैं वो सारी बातें उसको क्लियरली कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं सबसे पहला पार्ट आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगा। रीजनिंग का आपको बिल्कुल ही सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आप उसको मान सकते हो, क्योंकि जीके है और फिर दूसरे जितने भी पोर्शन है उसको आप अच्छे से समझो, या फिर अगर आप उसको राइट कर पाओगे तो कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग का आंसर इजीली आप निकाल सकते हो, वो चाहे ऑप्शन पकड़ के निकालिए या फिर कैसे भी। आप अगर टीचर तक बने हैं यहाँ तक एग्जाम फाइट करके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि रीजनिंग हमारी कमज़ोर है या फिर वैसी कोई बात नहीं है। कम से कम आपको 28 क्वेश्चंस तक मेरे को लगता है आपको कवर अप करना चाहिए। और रीजनिंग ही बेस्ट, उसमें रक्त संबंध है और उसमें आकृति योगा है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्री BSTC में सारी बातें देखें, उसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं है। गणितीय संक्रियाओं के क्वेश्चंस आते हैं तो बोर्ड मास वाले वो चीज़ें सारी अगर आप देख लेते हैं, आकृतियों की संख्या करना, उसकी पहचानना, उसकी गिनती करना, तो नॉर्मल से क्वेश्चंस रहेंगे रक्त संबंध से लेकर। तो उनको आप पुराने पेपर में देखोगे तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी। और मानसिक योग्यता को आप बेस्ट तैयारी कीजिए। मैं कहता हूँ आप अच्छे से क्वेश्चंस राइट कर पाओगे, सीधा उत्तर निकाल पाओगे या फिर ऑप्शन पकड़ के भी, लेकिन क्वेश्चंस को, रीजनिंग को अपनी मजबूत बनाइए। आप जीके का कितना भी पढ़ लोगे, अगर क्वेश्चन आया तभी आप उसमें राइट कर पाओगे। लेकिन अगर रीजनिंग आपने मजबूत कर ली तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो उस सवाल के साथ घूम फिर के,
क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है 3 घंटे का, तो आप इजीली उसमें उसको रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप पोर्शन को आसानी से कवर अप करके 26 28 तक भी आप कवर कर सकते हो, इवन उसमें पूरे में से पूरे भी ला सकते हो। तो पहला पार्ट हो गया आपका रीजनिंग का। स्पेशली बुक अगर आप चाहते हो, रामनिवास मथुरिया है या फिर जितने भी रीजनिंग की कोई बुक्स हैं आपकी जो फेवरेट है, इतनी तक की आपकी जर्नी है, तो एक आधी बुक तो आपके बहुत करीब में अटैच रही होगी, तो उसी बुक की आप हेल्प लेके अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 साल से पहले के पेपर अगर आप देखोगे 17-18 के पेपर तक, तो वहाँ तक तो आपको कुछ जो शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर आता था वो शिक्षण अभिक्रिया या उसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन पिछले 2 सालों से थोड़ा सा उसमें मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं। तो उन पुराने पेपर्स को आप देखिए, उस अकॉर्डिंग आप उसकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जो रीट का जो मनोविज्ञान आता है उस अकॉर्डिंग तो उसी के वो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके इर्द गिर्द आपको शिक्षण अभिक्रिया है उस रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, रचनात्मक सामान्यीकरण या फिर कंप्लीट भागीदारी के, तो उस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको कंप्लीट उसमें समझ के आप इजीली उन क्वेश्चंस को राइट कर पाएंगे। आप अध्यापक पेशे पर हैं तो आप इन क्वेश्चनों में आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सामान्यतः व्यवहारिक संबंधित ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पर उसमें जो समेकित बुक जो लास्ट में बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मैटर मिल जाएगा, तो वो इनफ मैटर है, आप इजीली अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है जीके का जो पार्ट आने वाला है उसमें आपका करंट जीके रहने वाला है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पुराने सालों के पेपर्स देखोगे तो आप इजीली इनके क्वेश्चनों की ट्रैकिंग कर पाओगे, जिसमें आपको इंटरनेशनल तक भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विश्व तक का भी जीके आप उसमें आ जाएगा। भारत के प्राकृतिक संसाधन, तो उसमें कोई सीमा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप है लुसेंट अरिहंत या फिर अगर ज़्यादा जाना चाहते हो तो उन बुक्स की हेल्प ले सकते हो। बाकी जो समेकित मैं बुक बता रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपको मैटर देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जीके तो एक अथाह भंडार है। आप जितना भी पढ़ोगे उतना वहाँ से आपका कम ही रहने वाला है। ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर्यावरण जागरूकता है, राजस्थान के बारे में जागरूकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो सेक्शन डी रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी भाषा के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसमें वर्तनी है, उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जो जितने भी आपकी भाषा का उपयोग है, शुद्ध शब्द, तो वो आपको जो वाक्यों की पहचान वगैरह, तो उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो आप भाषा के अगर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में वही अपोजिट है, वन वर्ड है, करेक्ट वर्ब है, तो उस रिलेटेड आपको जितने भी वोकेबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पुराने पेपर्स को देख लेंगे तो सारे पार्ट को आप इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ के और उसके पेपर की ट्रैकिंग करके आसानी से तैयारी कर पाएंगे। अब जो बात आती है बेस्ट बुक की, दोस्तों वीओमी कोटा प्री बीएड की आज से 2 साल पहले तक तो हालांकि बुक्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब मार्केट में आपको एक तो अभय पब्लिकेशंस की तरफ से बुक आती है कोटा प्री बीएड की, वो देखने को मिलेगी। एक दक्ष पब्लिकेशन जो है उनकी तरफ से भी ये बुक जारी की गई है। तो हालांकि मैं आपको यहाँ पर कोई स्पेशली मतलब यहाँ पर आपको जो बुक्स के लिए मैं वो कोई सजेशन नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर बीएड की अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो दक्ष पब्लिकेशन की बुक है उसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो उसमें अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट है। दक्ष की तरफ से एक जो प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, वो भी जारी किए गए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट का एक बुकलेट वो भी जारी की गई, और वीओमी प्री बीएड के लिए भी स्पेशल बुक जारी की गई है। तो मेरी तरफ से सजेशन है, आप अगर शॉर्ट में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो दक्ष पब्लिकेशन की वाली बुक है उसकी मदद ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बुक साबित होगी। बाकी आप उसके पुराने पेपर्स को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट कर पाएंगे। कहीं कोई ज़्यादा इतनी कन्फ्यूजन्स होने वाले या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों तो लगभग आप अच्छे से समझ चुके होंगे मैं जो बातें अपने जो बताना चाह रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप अच्छे से देख पा रहे हैं। बाकी वीओमी कोटा रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमसे जुड़े रहोगे। वीओमी प्री बीएड में अगर आप सेलेक्ट भी होते हो तो हमने हमारे खुद की तरफ से जो अजमेर पब्लिकेशंस की 1 वीक है वो भी आपको जारी हो जाएगी अगले साल तक, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीओमी प्री बीएड की 1 वीक है, उसका हेल्प कंटेंट जितना भी है वो सारा हमारे चैनल पर ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने वीओमी से बीएड की है और मैं उस एग्जाम से बिल्कुल करीब से परिचित हूँ। बीएड खुद की है मैंने, जितने भी प्रोजेक्ट वर्क हैं वो सारे कामों का अच्छा मुझे अनुभव है, तो उसका अनुभव का लाभ आपको भी जरूर मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।